हे गाइस, क्या आपको भी अपनी लाइफ में ऐसा लगने लग गया है कि आपकी लाइफ चलते आ रही चलते रहती है। मतलब अगर आप जॉब करते हैं तो आप सुबह जॉब पे आते हैं, जॉब पे आते हैं, जॉब से आते हैं सो जाते हैं। या फिर अगर आप एक स्टूडेंट है, आप सुबह अपनी क्लासेस अटेंड करते हैं और फिर सो जाते हैं, फिर उठते हैं, खेलने जाते हैं, फिर घर पे आकर सो जाते हैं। तो अगर आपको उस लाइफ में चेंज चाहिए, आपको थोड़ा आगे बढ़ना, आपको थोड़ी अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड करनी है। सो आज हम 3 पॉइंट डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से आपकी जो लाइफ है एक ड्रास्टिक चेंज ले लेगी, एक टर्न लेगी, जिससे आप एक अलग ही लेवल पे जाओगे। आपके जो सारे साथी हैं उनसे आप थोड़े से ऊपर हो जाओगे, आपको आपकी लेवल बढ़ जाएगा। सो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो चालू होने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियो कंटेंट सबसे पहले मिल जाए, और जो घंटी का आइकन उसको जरूर दबा दीजिएगा ताकि आप हमेशा नोटिफाई रहे जब भी हमारे एक वीडियो आए। सो गाइज, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि इसका जो कंटेंट है आप पूरा उसको एग्जॉस्ट कर लो, उसको पूरा अपनी लाइफ में यूज कर लो, और वो कंटेंट आपकी लाइफ में एक वैल्यू ऐड करते रहे, वो आप उससे आगे बढ़ते रहे। सो गाइज, हमारा पहला पॉइंट है आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए वर्ड डिस्कवर योर कॉलिंग। इसका मतलब क्या है? रॉबिन शर्मा के पापा का एक बहुत अच्छा कोट था। वो था कि उनके जब वो पैदा हुए थे तो उनके पापा ने उनको कहा था, मतलब थोड़े सालों बाद जब वो थोड़े में समझ आ गई थी उनमें, उनको कहा था कि बेटे, जब तुम पैदा हुए थे तब पूरी दुनिया खुश हुई थी बट तुम रोए थे, ठीक है? पर जब तुम मरो ये तुम्हारा फर्ज बनता है कि पूरी दुनिया रोए पर तुम हंसो। अगर आप इसको समझ गए तो ये बहुत डीप कोट है। अगर आपने इसको बांध लिया तो आप पूरी जिंदगी मोटिवेटेड रहेंगे, आप में कभी मोटिवेशन की कमी नहीं आएगी। सो गाइस, डिस्कवर योर कॉलिंग का मतलब ये है कि आजकल हम अपनी पिन पॉइंट एक्यूरेसी से अपने जो प्लेन्स है उनसे हम बॉम्ब जमीन पे गिरा सकते हैं, बट हम अपने जो बच्चे हैं उनके साथ लाइब्रेरी जाने का टाइम पे बंधे रह नहीं सकते। और कई बार हम ऐसा होता है कि हमारे साथ जो होता है कि हम अपने बच्चों को टाइम देते हैं कि आज हम यहाँ पे जाएंगे, आज हम वेकेशन पे जाएंगे ये दिन पे, बट हम वो टाइम पे कभी हमको याद ही नहीं रहता। सो ये क्यों होता है? क्योंकि हम हमारे जो पर्पस है उससे हम भटक जाते हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि हम एक इंसान को मून तक तो भेज सकते हैं, हम एक इंसान को आसानी से मून तक भेज सकते हैं, बट आजकल हमको अपने नेबर्स के साथ मिलने से शर्म आती है। हमको लगता है कि वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे, ठीक है? तो और डिस्कवर कॉलिंग मतलब हमारे लाइफ में फोन्स आ गए, हमारे लाइफ में टेलीफोन्स आ गए हैं, हमारे लाइफ में ईमेल्स आ गए, मेल्स आ गए, बट वो किसके लिए आए हैं? वो इसके लिए आए ताकि हम अपने दूर जो लोग हैं उनसे हम कनेक्टेड रह सकें। हम दूर से लोगों से तो कनेक्टेड हो गए, बट हम जो अपना अंदर है, मेरा नाम उदय सिंह है, पर मैं उदय सिंह से अगर कनेक्टेड नहीं हूँ, मैं अपने आप से अगर कनेक्टेड नहीं हो तो उसको क्या मतलब है? सो यही आपका डिफाइन और कॉलिंग। इसका मतलब ये है कि आपको अपना पर्पस पता होना चाहिए। अगर आप अभी जिंदा हैं, आप में सांस ले रहे हैं, आप देख सकते हैं कि आपके आजू बाजू में क्या हो रहा है, तो आपका एक पर्पस बचा हुआ है। आप इस धरती पे एक पर्पस बचा हुआ है आपका। जिस दिन आप मरोगे उसी दिन आपका पर्पस खत्म होगा। अगर आपका पर्पस बचा हुआ है तो आपको हमेशा देखते रहना चाहिए कि मेरी जिंदगी का पर्पस क्या है। अगर बहुत लोग जैसे मदद करते हैं लोगों की, जैसे किसी ने हार्ट पेशेंट्स को हेल्प कर दिया और उनकी मदद कर दी, तो वो उसकी लाइफ का पर्पस बन जाता है। जैसे आपने सुना होगा कि जैसे उनके एक फैमिली है, उनके जो पापा हैं उनके बेटे का एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गया, और रोड एक्सीडेंट में इसलिए डेथ हुआ क्योंकि रोड पे गड्ढे थे, ठीक है? तो उनके पापा का भी एक ये मकसद बन गया, एक पर्पस बन गया कि मेरे बेटे की तो डेथ हो गई कि रोड पे में गड्ढे की वजह से, बट किसी और के बेटे के साथ ऐसा ना हो। तो वो रोड के गड्ढे भरने चले गए और अपनी पूरी लाइफ उन्होंने रोड के गड्ढे भरे। रोड के जो गड्ढे होते हैं उनको पूरा उनने प्लेन किया ताकि किसी और के साथ ऐसा ना हो। तो ये उनकी लाइफ का पर्पस बन गया। आपको इस समय का वेट नहीं करना है, आपको सिर्फ देखते रहना है कि मेरी लाइफ का मेरा पर्पस क्या है, मैं यहाँ पे आया ही क्यों। हमारा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है हमारा, डू नॉट पिक अप द फोन एवरी टाइम इट रिंग्स। इसका मतलब क्या है? जैसे कि हमने फोन देखा, जैसे कि फोन बजा मेरा, मतलब किसका कॉल आया, तो ऐसे नहीं भागना कि मतलब मेरा फोन आ गया, जैसे पहली रिंग में उठाना है, नहीं। आराम से जाइए। अगर आपको फोन लगता है इंपॉर्टेंट है तो ही पिक कीजिए। आपको अपनी जिंदगी में नो कहना सीखना होगा, ना कहना सीखना होगा। बहुत सारे लोग इसलिए पीछे रहते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि ना क्या कैसे बोलूं मैं। मतलब उनको किसी ने बोल दिया चलो आज थोड़ा घूम के आते हैं, तो बोलते हैं हाँ चले। तो अगर किसी ने बोला चलो थोड़ा टाइम वेस्ट कर लेते हैं, तो बोलते हैं हाँ कर ले, क्योंकि उनको ना ही नहीं बोलना आता। आपको ना बोलना सीखना होगा माय फ्रेंड्स। आपको बोलना होगा कि नहीं, अब मैं अपनी थोड़ा लाइफ पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ। हो सकता है मजाक बनाए कोई लोग, बट आपको पता है कि आप क्या कितना सही कर रहे हैं, आप कितना गलत कर रहे हैं। आपको हमेशा फोन, मतलब अगर आप अपनी फैमिली के साथ बैठे हुए हैं, आप एक अच्छा डिनर कर रहे हैं, बट आपको फोन आता है, आपको सिर्फ भाग के नहीं आना है। आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आपको उनके साथ स्पेंड करना टाइम। आपको अगर
आपने कई बार नोटिस किया होगा कि अगर आप एक मीटिंग में हैं और आपका फ़ोन आया तो कई बार आप फ़ोन साइलेंट कर देते हैं। आप क्यों करते हैं? क्योंकि आप उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। आप उनकी रिस्पेक्ट करते हैं कि अभी मेरे ये पॉइंट के लिए आप मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो, बट वो फ़ोन नहीं है। तो अगर आप अपनी फैमिली से ऐसे करते हैं कि आप भाग के आते हैं और फ़ोन अपना पिक करते हैं, इसका मतलब ये है कि आप अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। आपको अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट करनी है और उनके साथ रहना है। तीसरा पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूज योर कम्यूट टाइम। इसका मतलब क्या है कि आपको अपना जो वेस्ट टाइम, मतलब जो खाली टाइम है, वो आपको यूज करना है। मतलब खाली टाइम में कुछ कर तो नहीं रहे हो ना, कुछ अच्छे कर लो। मतलब आप बुक्स ले लो, जैसे किंडल आता है, किंडल ले लो आप। बुक्स, गाइज आपने सोचा नहीं होगा, बुक्स बहुत अंडररेटेड है। बुक्स को मतलब जो अपनी ग्लोब पे जो 5% रिच पीपल है वो सिर्फ बुक पढ़ते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बुक पढ़ते हैं। बुक्स इसलिए अंडररेटेड है क्योंकि हमको आजकल किसी ने बुक्स के बारे में बताया नहीं। हमको बुक्स के बारे में पता है कि स्कूल के जो मेरे जो जैसे 10th की बुक्स हो गई, बोर्ड्स की बुक्स हो गई, एनसीईआरटी की बुक्स हो गई, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। बट वो भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे नहीं कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक लेवल तक आपको वो एक लेवल तक पढ़नी चाहिए जिसकी वजह से आप एक एग्जाम पास कर लें, आप एग्जाम में अच्छे ग्रेड्स ला लें। तो आपको सिर्फ ऐसा रखना है कि आपको दूसरी बुक्स ही पढ़नी है। मतलब आपको जो खाली टाइम है, जैसे आप कई बार ऐसा रहता है ना, बहुत लोग, मैं जैसे इंस्टाग्राम पे हो तो मैं देखता हूँ कि वो लोग बोलते हैं कि उनकी स्टोरीज आती है, उनके उसमें लिखा होता है डिप्रेस्ड आफ्टर ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग क्यों करते हो? बुक्स पढ़ लो। बुक्स पढ़ने से आपको इतना, मतलब आपकी जो ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है, जैसे एक होता है मास्टरमाइंडिंग होता है। आपको एक इंसान चाहिए जिसके साथ आप एक बात कर सको, उसकी जो आपको हमेशा आगे बढ़ने में मदद करे, जो आपको हमेशा, जैसे ब्रेन स्टॉर्मिंग, मास्टरमाइंडिंग बोलते हैं उसको। आपके साथ अपनी लाइफ डिस्कस करो कि हम आगे कैसे बढ़े, हम कैसे अपनी लाइफ को एक दूसरे लेवल तक लेके जाए, दूसरे लोगों से आगे बढ़े। सो यही 3 पॉइंट थे। पहला था डिस्कवर योर कॉलिंग, अपने लाइफ का पर्पस ढूंढिए, आप यहाँ पे आए क्यों हो, आप धरती पर जिंदा क्यों हो, आपका एक पर्पस है इसलिए आप जिंदा हो। दूसरा पॉइंट, डू नॉट पिक अप द फोन एवरी टाइम इट रिंग्स। आपको अगर आप कोई जगह बैठे हो, आपको उनका रिस्पेक्ट करना है। और अगर आपको फोन इंपॉर्टेंट है, अगर आपको लगता है कि आपका जेन्युइनली आपका फोन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप फोन उठाइए। बट ऐसे रश में नहीं है कि भाग भाग के जा रहे हैं कि फोन उठा रहे हैं, फोन आ गया दूसरी रिंग में उठाना है, ऐसा नहीं है। और तीसरा पॉइंट है यूजर कम्यूट टाइम, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको अपना खाली टाइम यूज करना है बेस्ट। अगर आप अपना खाली टाइम यूज कर लोगे ना, आपकी लाइफ में इतना सारा टाइम बच जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। मतलब आपने कई बार सोचा होगा कि आप जैसे कई बार आप टीवी देख रहे हो, टीवी देखने के बाद अगर आप टीवी बंद कर देते हो, उसके बाद आप कई बार खाली बैठे रहते हो, क्या करें खाली क्या करें। उसमें आप थोड़ा अपना टाइम यूज कर लो और थोड़ी बुक्स पढ़ लो। बुक्स नहीं पढ़ सकते तो आप थोड़ा ये सोच लो, मतलब डिफाइन योर कॉलिंग। मतलब आप अपने ये सोच लो कि मेरी लाइफ का पर्पस है, मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, यही सोच लो। सोचने में तो क्या प्रॉब्लम है। तो बस यही है आज की वीडियो का। अब आज की वीडियो का एंड यहीं पे होता है कि ये 3 पॉइंट अगर आपने अपनी लाइफ में ला लिए तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। आप हमेशा आगे बढ़ते जाएंगे और बेइंतहा आगे बढ़ेंगे आप। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा और जो घंटे का आइकॉन है वो जरूर दबा दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इसमें तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा लगा। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।